है कोई उत्तर तुम्हारे पास? बस करो, इन सभी बातों पर विराम लगाओ और चलो, हमें नया अध्याय भी प्रारंभ करना है। क्षमा करें ऋषिवर, किंतु हम सब तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे जब तक हमारे इन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल जाते। स्वयं महर्षि ने भी कहा था कि सच्चे ज्ञान की कुंजी प्रश्नों के उत्तर खोजने में ही निहित होती है। देखो पुष्कर, नहीं ऋषिवर, इनका कहना ठीक है। हम सब अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के अधिकारी हैं। आपने उत्तर नहीं दिया महाजन। क्या उत्तर दूं प्रभु? जब मन आत्मग्लानि से भरा हो तो मुख से शब्द नहीं, आंख से अश्रु बहते हैं। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया, जिसे हम अब तक अपना बड़प्पन समझ रहे थे। आज समझ आया कि वो हमारी मूर्खता थी। हम कितने छोटे थे, हमारी सोच कितनी छोटी थी। जब जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? हम वचन देते हैं प्रभु, इन स्त्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इनका भी वही स्थान, वही मान होगा जो यहां हम पुरुषों को दिया जाता है। और इनके रोगी बालकों के उपचार के लिए धन हाट का व्यापारी संघ देगा। जय श्री राम। आश्वासन जब हृदय से निकले तो विश्वास बन जाता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचन की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु, इतिहास में औरतों के प्रति असमानता होती आई। कई राजाओं ने नियम बनाए, कठोरता बरती, परंतु सोच नहीं बदली। परंतु आपने इस हाट के प्रबंधकों की सोच को बदला, वो भी प्रेम से। क्योंकि ये हमारी सोच है कि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। कीचड़ को धोने के लिए निर्मल जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कठोर सोच को कठोर वचनों और कठोर दंड के भय से नहीं बदला जा सकता। दंड मनुष्य को उद्दंड बनाता है और भय मनुष्य को भड़काता है। सोच हीरे जैसी चमक भी सकती है और उसकी तरह कठोर भी होती है। अधिक बल लगाओगे तो हीरा टूट जाएगा, और यदि उसमें और निखार लाना है तो दिन प्रतिदिन लंबे समय तक प्रयास करना होता है। आप सबकी सोच में आया यह परिवर्तन हमारे रामराज्य की विजय की दिशा में बढ़ाया हुआ आपका पहला पग। अब हमें विजय पताका दिखने लगी। क्षमा करें प्रभु, किंतु आप बार बार हम कह रहे हैं, तो क्या आपके इस महान उद्देश्य में कोई और भी है जो आपके साथ है? हाँ, कोई है जो हर क्षण हमारे इस उद्देश्य में मेरे साथ है।
इन सब की सोच बदलकर हमारे मिलन को थोड़ा निकट ला दिया है आर्य। निकट भी हो के कोसों परे हैं, मर्यादा से ऐसे बंधे हैं। प्रेम और त्याग की ऐसी महिमा त्रिभुवन में नहीं जिनकी उपमा। जय श्री राम। हमें तो देवी सीता के परित्याग का कारण पता चल गया। चरित्र पे प्रश्न, तुम्हारे पिता का तुम्हारी माता का परित्याग करने का क्या कारण रहा होगा? तुम्ही ने तो कहा था ना, देवी सीता और श्री राम और तुम्हारे माता पिता के अलग होने का कारण एक ही है। यदि देवी सीता के चरित्र पर प्रश्न उठे होते, यदि श्री राम ने उनका परित्याग किया होता, तो इतने वर्षों पश्चात देवी सीता के लिए उनके मन में इतना गहरा प्रेम और आदर कैसे होता? यदि हाट के साधारण लोग श्री राम और देवी सीता के विच्छेद का कारण जानते हैं, तो माता क्यों नहीं जानती है? और यदि वो ये सब जानती है, तो फिर हमसे झूठ क्यों बोला? शांत हो जाओ कुश। जब मन में शंका हो तो शब्द शांत नहीं होते भैया। कोई भी प्रश्न हमारी माँ की पवित्रता से बड़ा नहीं हो सकता। हमने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सद्मार्ग से भटकते हुए नहीं देखा, और आज किसी के कहने पर हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं? सभी का कष्ट समझती है वो, हमें उनकी व्यवस्था को समझना चाहिए। परंतु प्रश्न हमारे पिताश्री पर नहीं, श्री राम और देवी सीता पर भी उठे हैं। वन देवी, हमने तो इन्हें जन्म दिया है, परंतु जीवन तो आपने ही दिया है। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे, सदा आपके आभारी रहेंगे। एक माँ के लिए अपनी संतान की रक्षा कोई उपकार नहीं। यदि आभार व्यक्त करना ही है तो श्री राम का करो। आज उन्हीं के प्रयासों के कारण हमें हमारी पहचान मिली है और अपने पैरों पे खड़े रहने का अधिकार भी। जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
अब तक चिंतित हो मृदाली? क्या सोच रही हो? यहाँ पे तो आपने परिस्थितियां संभाल ली, किंतु आश्रम में कैसे संभालेंगी? आपको हाट में व्यापार करता देख लवकुश के बाल मन में जो प्रश्नों का ज्वार उठा है, उसे कैसे संभालेंगी आप? लो कुश, रावण देवी लौट आई है। माँ, हम आपसे वचनबद्ध हैं, इसलिए हम आपसे पिताश्री के संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। किंतु आज श्री राम और देवी सीता के संबंध पर प्रश्न उठे। और मुझे विश्वास है आप उन पर लांछन नहीं लगने देंगे। बताइए ना माँ, क्या श्री राम ने देवी सीता का परित्याग किया था? क्या इसीलिए क्योंकि उन्हें देवी सीता पर संदेह था? श्री राम को कभी अपनी अर्धांगिनी पर संदेह नहीं रहा। मानती हूँ वो दोनों एक साथ नहीं रहते, किंतु पास रहने के लिए साथ रहना आवश्यक है क्या? वो दोनों तो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। वो अलग अलग अवश्य है, किंतु उनकी सोच, उनके विचार, उनकी तपस्या एक ही है। आप हमारी माँ हो, आपकी बात पर बिना प्रश्न उठाए हम आपकी बात को मान लेंगे। किंतु ये सब कदाचित इन्हें आपकी बात पर विश्वास ना हो। कदाचित नहीं, निश्चिंत रूप से हमें आप पर विश्वास नहीं, क्योंकि सत्य तो हम जान चुके हैं, जो आपकी इन झूठी कहानियों से विपरीत है। हर बार जो प्रत्यक्ष हो वही सत्य भी हो, यह आवश्यक नहीं पुत्र। परंतु जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण समझा जाता है। माँ, इनके मन में केवल देवी सीता को लेकर ही संदेह नहीं, बल्कि अब तो इनके संदेह की दृष्टि आपके और पिताश्री के संबंध पर भी है। आज आप इनके प्रश्नों पर पूर्ण विराम लगा दीजिए, मौन कर दीजिए उन संदेह ध्वनियों को जो हमारे अस्तित्व और आपके मन पर चोट पहुंचा रही है। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी, किंतु उसके पश्चात क्या ये मेरी हर बात को सत्य मान लेंगे, उस पर संदेह नहीं करेंगे? यदि ये मेरी हर एक बात को बिना किसी संदेह के मानने को सज्ज है, तो मैं भी सत्य बताने के लिए सज्ज हूं। वैसे हमें आपकी बातों पर व्यक्तिगत रुचि तो नहीं है, परंतु हमारे गुरु भाई लवकुश ये इन प्रश्नों से बड़े पीड़ित हैं। करुणा आती है इन पर। आप सत्य बता दीजिए, हमारे लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए।
ठीक है, आप लोगों का पहला प्रश्न कि मैं हाट में क्यों गई थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कई वर्षों से मैं समाज से बहिष्कृत नारियों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रही हूं, ताकि वो किसी पर आश्रित ना रहे। दूसरा प्रश्न, इस संदर्भ में मैंने आश्रम के किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि यदि किसी को ज्ञात होता तो ये लोग और लवकुश भी मेरी सहायता के लिए सज्ज होते, और ऐसे में इन सब का ध्यान शिक्षण प्रशिक्षण से बंच जाता, जो मैं नहीं चाहती थी। अद्भुत! ये तो आपकी महानता है वन देवी, किंतु आपने अपने पुत्रों से ऐसे क्यों कहा कि उस हाट में आपका होना उनके पिताश्री से संबंधित है?